भारत को आज़ाद हुए 77 साल हो गए हैं। नए कानून आ गए हैं। ये नए इसलिए हैं क्योंकि हमारी खुद की संसद यानी भारत की संसद ने इन्हें जो है वो लागू किया है। ये एक अच्छी बात है। साथ में जो एक फोकस था, पहले दंड के ऊपर था, अब न्याय के ऊपर रहेगा, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज नीता के रडार पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो नए कानून हैं वो उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं एडवांटेजेस की कि महिलाओं को लेकर, क्योंकि व्याख्या जो है महिलाओं को लेकर अलग अलग चैप्टर्स इस कानून में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उसके तहत ये कानून क्या कहते हैं। ये जो नए कानून है ये महिलाओं के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। इनमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं क्योंकि महिलाओं और बच्चों को जो है फोकस किया गया है, और यही वजह है कि जो पहले कुछ कानून हैं वो महिला और बच्चों को लेकर जो हैं वो लिखे गए हैं, क्लॉज बाय क्लॉज जो हैं लिखे गए हैं। काफ़ी बदलाव इन नए कानूनों में बच्चों और महिलाओं को देखने को मिलते हैं। पहली जो बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता में जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनमें टफर लॉज जो हैं वो प्रिस्क्राइब की गई हैं, यानी कानून जो हैं वो और ज़्यादा सख्त किए गए हैं। पहले जो विमेन क्राइम अगेंस्ट विमेन और चिल्ड्रन जो थी, भारत सरकार का कहना है कि इन्हें प्रायोरिटी दी गई है कि अलग अलग सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं उन्हें जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। पहले हम देखते थे कि गर्ल चाइल्ड जो थी वो हमेशा कानूनों की किताबों में लिखी गई थी, यानी जो एक बच्ची थी उसके लिए ये कानून जो था वो फोकस था। लेकिन अब जेंडर न्यूट्रलिटी के तहत ये कानून में व्याख्या की गई है। नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत वेरियस सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं अब जेंडर न्यूट्रल बनाए गए हैं। विक्टिम यानी जो पीड़िता है और जो परपेट्रेटर है यानी जो आरोपी है, उन दोनों के खिलाफ जो कानून जो है वो व्याख्या सही से करते हैं और ये जेंडर न्यूट्रल बनाए गए। ये पहली बार हुआ है भारत सरकार के इतिहास में कि ये जो कानून है वो जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। यही नहीं, जो प्रोटेक्शन है वो भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर आपको दी गई है, चाहे आप विक्टिम हो चाहे आप एक्यूज्ड हो, ऐसा भी भारतीय न्याय संहिता में लिखा गया है। क्योंकि हमने देखा है कि क्योंकि मैं भी क्राइम काफ़ी समय तक कवर करती रही, हमने देखा था कि ज़्यादातर केसेस बेशक से लड़की के मुतल्लिक आते थे, यानी एक बच्ची के तहत आते थे, लेकिन ये भी लड़कों के खिलाफ भी जो अपराध हैं वो अब जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे भी मामले कई जो हैं वो सामने आए हैं। साथ में ये भी देखा गया है कि जो बहुत लड़के और लड़कियां जो हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, ऐसे कई केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। यही वजह है कि अब जो भारतीय न्याय संहिता है उसे जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है, और जो एक शब्द था माइनर गर्ल उसको रिप्लेस किया गया है माइनर चाइल्ड के तहत। पहले ये जो कानून है वो 366A के तहत जो था वो परिभाषित था, लेकिन अब जो ये नया कानून है क्लॉज 96 के तहत परिभाषित है, और 18 साल के नीचे के जितने भी बच्चे हैं जो है माइनर चाइल्ड के नाम से उन्हें रेफ़र किया गया है, और उनके खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं वो इस कानून में जो है डिस्क्राइब किए गए हैं। दूसरी बड़ी बात जो इस कानून में देखने को वो मिली है वो है इम्पोर्टिंग ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, यानी बाहर से लड़कियां लाकर यहाँ पर उनसे कुछ गलत काम जो करवाया जाता था उसकी भी अब व्याख्या जो है वो और कड़ी कर दी गई है। अब जो इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, जिसकी पहले जो उम्र थी वो 21 साल थी और लड़के की उम्र 18 साल थी, फॉरेन कंट्री से यहाँ पर लाके उनसे गलत काम जब करवाए जाते थे, लेकिन अब क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल हो गए हैं, इनकी जो एज की जो एक सीमा है वो 18 साल तक की तय की गई है। तो ये नई नई परिभाषाएं जो है वो इस कानून में जोड़ी गई हैं, ताकि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस, क्योंकि अभी हमने देखा है कई तरह के जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं ना सिर्फ ऑनलाइन भी देखने को मिलते हैं, बच्चों के खिलाफ कई केसेस जो हैं वो डार्क वेब में भी देखने को मिलते हैं। तो उन सब की परिभाषाएं इस के तहत जो नए कानून है उसके तहत जोड़ी गई हैं। यही नहीं, अब महिलाओं के खिलाफ जो अपराध, रेप, गैंग रेप के जो मामले थे, पहले कई साल तक जो थे वो कोर्ट में निलंबित रहते थे, और ज़्यादातर आरोपी जो हैं वो कुछ बारीकियों का फ़ायदा उठाकर बरी हो जाते थे। लेकिन अब नए कानून में गैंग रेप अगर माइनर के साथ किया जाता है, यानी 18 साल के कम उम्र किसी के साथ किया जाता है, तो उसे डेथ पेनल्टी दी जाएगी, और यही नहीं होल लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। यानी ये कड़े और स्ट्रिक्ट जो लॉज हैं उन्हें बनाया गया है, क्योंकि
जो केंद्र सरकार है वो महिलाओं और बच्चों को लेकर काफ़ी जागरूक रही और उनका कहना है ये दो श्रेणियां हैं जो हमेशा एक विक्टिम बनती हैं सोसाइटी की, इसलिए उन्हें ये कानून जो है जो प्रोटेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में जो एज ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट मैरिड विमेन के अंडर भी जो डेफिनेशन है वो उसकी भी परिभाषा जो है वो चेंज की गई है। अब वो 15 साल से 18 साल तक की कर दी गई है। तो अलग अलग बदलाव जो है वो महिलाओं और बच्चों को लेकर इस कानून के तहत किया गया है। किडनैपिंग जो है उसे भी पनिशेबल किया गया है। पहले लड़कियों की जो कानून के तहत 18 साल की लड़की और बॉयज़ 16 साल के जो थे उन्हें किडनैपिंग के तहत परिभाषित किया गया था, लेकिन अब इसकी परिभाषा भी जो है वो चेंज की गई है। यही नहीं, सोशल कंसर्न्स को भी ये नए कानून जो हैं वो डील करते हैं, क्योंकि हमने कई मामले ऐसे सामने पुलिस के सामने आते हैं कि वो कहती हैं कि लड़के शादी का झांसा देकर उनसे संबंध बनाते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं। अब ये सोशल कंसर्न्स भी इस नए कानून में परिभाषित की गई हैं। अगर आप किसी को झूठा वादा करके कि शादी आप उससे करेंगे और आप उसे संबंध बनाते हैं तो वो भी जो है कानून के खिलाफ होगा। क्लॉज 69 जो है वो इसके साथ डील करेगा। पहले जो ये ब्रॉडर फ्रेमवर्क था वो रेप के तहत जो था वो आता था, धारा 375 और धारा 376 सेक्सुअल ऑफेंसेस के तहत आता था, लेकिन अब क्लॉज 69 जो है वो इसके साथ डील करेगा। ये गैप जो एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम में एक गैप था जिसका फ़ायदा उठाकर अक्सर जो मर्द होते थे, लड़के होते थे, बच निकलते थे, अब वो निकल नहीं पाएंगे। ये कानून जो है इस करके जो है वो कड़ा किया गया है। साथ में जो लॉयर फिटर्निटी है वो भी कुछ एडवांटेजेस जो हैं इसके गिना रही है। उनका ये कहना है कि अब जो फॉर्मल विटनेसेस हैं उन्हें वर्चुअली एग्जामिन किया जाएगा। पहले समन पे समन आप भेजते रहते थे, लेकिन क्योंकि समन सर्व नहीं होता था इसलिए विटनेस जो है वो कोर्ट में नहीं पहुंचता था और केस जो है वो आगे नहीं चल पाता था। लेकिन अब आप किसी भी विटनेस या गवाह को वर्चुअली भी समन कर सकते हैं। यही नहीं, पुलिस वालों की अक्सर दिक्कत होती थी कि अगर वो केस रजिस्टर करते थे तो वो ही आईओ जो है वो हमेशा केस के साथ जुड़ा रहता था, लेकिन अब नए कानून के तहत ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो उसका सक्सेसर भी देख सकता है। ये भी एक बड़ी बात है जो लॉयर कम्युनिटी जो है उसे वेलकम कर रही है। मॉब लिंचिंग की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, पहली बार भारतीय न्याय संहिता में जोड़ी गई है। अभी तक इसकी डेफिनेशन कानून में नहीं थी। अब अगर मॉब लिंचिंग का केस कास्ट, क्रीड, बर्थ और लैंग्वेज के तहत अगर किसी की लिंचिंग होगी तो 7 साल की सज़ा उस व्यक्ति को दी जाएगी। यही नहीं, फॉरेंसिक मामलों के ऊपर भी ये कानून जो है वो बहुत सख्त हिदायतें देता है। 7 साल से जो कम जो जिनमें सज़ा होती है वहाँ पर भी फॉरेंसिक जो टीम्स हैं वो वहाँ पर जाएंगी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये कानून है और जो कम्युनिटी सर्विसेज पहली बार जो है इस कानून में इंट्रोड्यूस की गई है। सामाजिक सेवा, जो छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं, यानी किसी अगर कोई चोरी हुई और उसकी जो पैसे का जो लेन देन है वो 5,000 से कम है तो कम्युनिटी सर्विस जो है वो ली जाएगी। ये तो थी अच्छी बातें, लेकिन जो लॉयर फिटर्निटी है, जो लीगल जो लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि कई ख़राब बातें भी हैं इस कानून में। सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि इस नए कानून के तहत पुलिस वालों को ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। वो ऐसे, क्योंकि पहले आप 14 से 15 दिन तक ही पुलिस कस्टडी ले सकते थे, लेकिन अब इसकी जो बुनियाद है, इसकी जो मर्यादा है वो बढ़ा दी गई है। आप 60 दिन तक जो है 14-15 दिन की पुलिस कस्टडी ले सकते हैं, ब्रेक करके भी ले सकते हैं। तो ऐसे में कानून के जानकारों का कहना है कि बेल इज़ अ रूल और जेल इज़ एन एक्सेप्शन। वो जो रूल है वो भंग होता है, क्योंकि अगर आप तोड़ कर पुलिस कस्टडी ले रहे हो तो 60 दिन तक अगर अपराध जो भी हो वो व्यक्ति जो है वो जेल के अंदर ही रहेगा और उसे बेल नहीं मिलेगी, यानी उसकी जो डिटेंशन है वो प्रोलॉन्ग होती जाएगी। ये एक खामी जो है वो गिना रहे हैं। सेडिशन की बात कर रहे हैं। सेडिशन में उनका कहना है कि जो सेडिशन है वो बैक डोर से एंट्री मार रहा है, क्योंकि पहले जो था एक्ट ऑफ इंजरिंग सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ इंडिया जो है उसे ऑफेंस बना दिया गया है। उनका कहना है कि राइट टू डिसेंट, यानी आप किसी के खिलाफ अगर कोई अलग राय रखते हैं तो वो भी मामला जो है वो इसके तहत बुक किया जा सकता है। तो ये मामला, इसके खिलाफ भी वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और साथ में कह रहे हैं जो नए कानून हैं, पेंडिंग केसेस, क्योंकि भारत में हमने देखा है कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, उनके मामले में क्या इस कानून की राय है वो अभी कोई क्लैरिटी नहीं कर रहा है।
फिर हमने पी चिदम्बरम साहब जो पहले के केंद्रीय गृह मंत्री थे और खुद अपने आप एक लॉयर भी हैं, उनके जब हमने ट्वीट्स देखे उनमें उन्होंने कहा था कि पुरानी बातें जो ख़त्म की जानी थी, जिनमें डेथ पेनल्टी थी, अडल्ट्री थी, वो ख़त्म नहीं की हैं, वो भी इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ में उनका ये कहना था कि ये जो कानून है ये कट कॉपी पेस्ट है, ज़्यादा डिस्टिंक्टिव नहीं है, क्योंकि पुराने ही कानूनों को नया नाम देकर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, सिर्फ इनके नंबर्स जो हैं वो बदले गए हैं। लॉ कमीशन को उनका कहना है कि वो कंसल्ट नहीं करेंगे और जो नया कानून है लॉयर्स, पुलिस और जजेस अपने अपने हिसाब से इस कानून को इंटरप्रेट करेंगे, जिसके चलते कोर्ट्स में बहुत प्रॉब्लम होगी। आने वाले कुछ समय में कोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहेंगी और ये जो पेंडेंसी है वो बढ़ती जाएगी, ऐसा उनकी राय थी। बेशक से केंद्र सरकार पहली बार, क्योंकि कल हमने केंद्रीय गृह मंत्री को भी सुना था, अमित शाह को, उनका ये कहना था कि अगर कुछ बदलाव के तहत कुछ सजेशंस आएंगी तो वो इसमें बदलाव के लिए वो ओपन है। साथ में केंद्र का ये भी कहना है कि राज्य सरकारों को भी अधिकार है कि वो अपने हिसाब से कुछ बदलाव जो हैं वो इस नए कानून में कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हमने नॉर्थ और साउथ के बीच में जो ये डिवाइड देखा था, क्योंकि ये जो नए कानून हैं इनके नाम जो हैं वो हिंदी के नाम दिए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जो साउथ के जो लोग हैं, जो सर्दर्न स्टेट्स हैं, उनका कहना है कि इसके इक्विवेलेंट कोई अंग्रेजी में नाम नहीं है, इसलिए वो नहीं बोल पाते हैं। ये मामला केरला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री की राय ये है कि अगर कुछ सुझाव आएंगे, कुछ नाम बदलने के सुझाव आएंगे तो वो उस मामले पर भी विचार करेंगे। यानी केंद्र अपनी तरफ से अब ओपन कर रहा है, खोल रहा है कि अगर कुछ नए विचार आते हैं या कुछ नई सजेशंस आती हैं इन कानूनों को बेहतर बनाने के लिए, वो इस बात के लिए ओपन है। बेशक से आखिर में हम यही बोल सकते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन और लीगल सिस्टम इन नए कानूनों के तहत मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो गरीब तबके से लोग आते हैं, मार्जिनलाइज्ड लोग आते हैं, उन तक भी ये न्याय पहुंचे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि तकनीक या टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, तो वो किस तरह से इन कानूनों के तहत न्याय ले पाएंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। केयरफुल इम्प्लीमेंटेशन और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग केंद्र द्वारा इस कानून की अभी ज़रूरी रहेगी अगले 2-3 सालों के लिए। तो शुक्रिया दोस्तों, आज नीता के रडार पर इतना ही। नमस्कार।